आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, तो आज का हमारा प्रश्न है, एक तार आयत के रूप में मोड़ी हुई है। इस आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 25 सेमी और 17 सेमी है। अब उसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ दिया गया। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए और तार की कौन से आकार का अधिक क्षेत्रफल होगा, तो यह हमें बताना है। तो यहाँ हमें पहले बताया गया तार आयत के रूप में मोड़ी हुई है और बताया गया बाद में उसी तार को वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है। आयत की लंबाई हमें यहाँ दी गई है, लंबाई बराबर 25 सेमी तथा चौड़ाई हमें दी गई है यहाँ से, चौड़ाई बराबर 17 सेमी। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल। यहाँ से हम लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से हमारे पास आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा, लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा कर देंगे अर्थात 25 गुणा 17। तो यहाँ से क्षेत्रफल आएगा 425 सेमी की घात 2। यह हमारे पास आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें यहाँ यह दिया गया है, पहले यह आयत के रूप में थी, अब इसी आयत के तार को हमने मोड़कर वर्ग बना दिया है। और वर्ग के बारे में हम जानते हैं, वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई बराबर होती है अर्थात वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ से वर्ग का यह जो आयत का क्षेत्रफल आ गया। और यदि इस तार की लंबाई हम निकालें तो तार की लंबाई होगी आयत का परिमाप। यहाँ से हम लिख सकते हैं तार की लंबाई बराबर आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप हम जानते हैं, आयत का परिमाप होता है यहाँ से 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप हम लिख सकते हैं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यदि हम यहाँ मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा 2 गुणा लंबाई है हमारे पास 25 सेमी तथा चौड़ाई है हमारे पास 17 सेमी। 2 गुणा 25 प्लस 17, जिसे यदि हम सरल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से आएगा 2 गुणा, यहाँ से 5 7 12 का 2 हासिल 1 4, 42 गुना 2 हमारे पास आएगा 84 सेमी आएगी हमारे पास यहाँ से इस तार की लंबाई। जो इस तार की लंबाई है, इसी तार को हमने मोड़कर अब वर्ग बना दिया है। तो हमारे पास यह तार की लंबाई हो गई। इससे हम भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं वर्ग की, चूंकि तार की लंबाई बराबर वर्ग का परिमाप। यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्ग का परिमाप बराबर तार की लंबाई। वर्ग का परिमाप तथा तार की लंबाई दोनों बराबर है और तार की लंबाई हमने यहाँ से निकाली है 84 सेमी। तो यहाँ से मान रखने पर आएगा वर्ग का परिमाप हम जानते हैं, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो यहाँ से 4 गुणा भुजा बराबर 84 आएगा। इसे सरल करने पर हमारे पास भुजा का मान आएगा, भुजा बराबर 84/4, जिसे सरल कर हम लिख सकते हैं 21 सेमी। यहाँ से वर्ग की भुजा का मान हमारे पास 21 सेमी आ गया। हमें प्रश्न में यही ज्ञात करना था, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई। अतः वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी हमारे यहाँ से 21 सेमी। यहाँ से हम लिख सकते हैं इस वर्ग की प्रत्येक भुजा है हमारे पास 21 सेमी। तथा इसी प्रश्न में हमें आगे कहा गया है तार के कौन से आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। हमने आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया है 425 सेमी की घात 2। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल आएगा हमारे पास 21 की घात 2। 21 की घात 2 हमारे पास हल करने पर आता है 441 सेमी की घात 2। हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल आया 441 तथा आयत का क्षेत्रफल आया 425। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। यही हमारे प्रश्न का हल है। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।